हाँ जी, कल लास्ट लेक्चर में हमने रेंज, क्वार्टाइल रेंज और क्या, मीन डेविएशन, तीन चीजें पढ़ी हैं। एक बार अच्छा रिवाइज कर ले पहले तीनों की कॉमन बात। चेंज ऑफ ओरिजिन से नहीं बदलते, चेंज ऑफ स्केल से बदलते हैं और सेम। क्लियर। मीन डेविएशन सबसे कम किसके अबाउट होता है? मीडियन के। स्टैंडर्ड डेविएशन मीन के। एक टॉपिक इसमें रह गया स्टैंडर्ड डेविएशन, बाकी हमने सब कवर कर लिया था। स्टैंडर्ड डेविएशन अब है क्या, मैं आपको डेटा, सबसे पहला एग्जाम्पल ये है, इस डेटा का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। सही है। स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए एक तरीका तो क्या होता है, हम सारी डेविएशंस निकालते हैं जितनी भी हैं। डेविएशन कहां से लेंगे, मीन से या मीडियन से? डेविएशन कहां से लेंगे? मीन से। जल्दी कर भाई, डेविएशन कहां से लेंगे? मीन से। डन है। अब एक तरीका इसका क्या है जो एक्चुअल वे है वो भी बता देता हूं आपको मैं, फिर इसका एक शॉर्टकट भी कर लेंगे। एक्चुअल तरीका क्या होता है, इस सब का मीन निकालो पहले। क्या मीन के लिए सेंडिंग ऑर्डर चाहिए ना, जोड़ना ही है, जैसे मर्जी जोड़ लो, क्या ही फर्क है। इनको सबको ऐड करो एक बार, डिवाइडेड बाय कितना है, 10 है, इसका मीन आ गया 20 एक्स बार। मीन से सारी रीडिंग का डेविएशन, पहले का -4, इसका स्क्वायर, अगले का 0, अगले का -2, इसका स्क्वायर, अगले का -1, अगला 0, फिर अगला 0, 28 का 8 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर, डिवाइडेड बाय 10। ये जो आता है इसे वेरियांस कहते हैं। वेरियांस क्या होता है? डेविएशंस के स्क्वायर का एवरेज, डेविएशंस के स्क्वायर का एवरेज, उसे वेरियांस कहते हैं। ये जो भी आएगा वेरियांस, इसका रूट करके क्या मिलेगा, स्टैंडर्ड डेविएशन, तभी इसे मैथमेटिकल स्टेबल एवरेज कहते हैं। क्योंकि देखो मीन डेविएशन में क्या किया था, डेविएशन निकाल ली, मोड कर दिया, एवरेज ले लिया, उसको कंपनसेट किया नहीं, यही तो दिक्कत आई थी वहां पे। उसकी एक ही लिमिटेशन है, वो मैथमेटिकल स्टेबल नहीं है मीन डेविएशन, ये मैथमेटिकल स्टेबल एवरेज है। कारण स्क्वायर किया है तो इसके बाद रूट भी तो कर रहे हो, आया समझ में, वो स्क्वायर का इफेक्ट खत्म हो जाएगा। डन है। ये कितना आ रहा है, ये वेरियांस 9.8 है, इसका रूट करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन 3.13, ये स्टैंडर्ड डेविएशन आएगी। सही है भाई, क्लियर यहां तक। अब इसका एक तरीका और क्या है जो आप कैलकुलेटर से ही कर सकते हो, काम आपका आसान हो जाएगा। वेरियांस निकालने का एक तरीका ये भी है, समेशन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय माइनस मीन का स्क्वायर, ये वेरियांस सीधा निकल जाएगा। एक काम करें पहले, समेशन एक्स स्क्वायर कहां से आएगा, 16 इंटू 16 बराबर 20, मतलब बिना डेविएशन निकाले काम हो जाएगा आपका। 20 इंटू 20 बराबर 18 इंटू 18, 19 इंटू 19, 20 इंटू 20, फिर 20 इंटू 20, 28 इंटू 28, 17 इंटू 17, 22 इंटू 22, 20 इंटू 20 बराबर जीटी। कितना आ रहा, 4098। ये कितनी रीडिंग का स्क्वायर है, 10 का, माइनस मीन आया था 20 का स्क्वायर, करो चेक, 9.8 ही आएगा वेरियांस, सेम ही आ रहा है। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, इसका रूट करवा दो, रूट ऑफ 9.8, आंसर आ गया 3.13। भाई सही है, ये वो आ गया इंडिविजुअल डेटा। अब डिस्क्रीट पे आ जाओ, डिस्क्रीट का आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, सेम काम, अब शॉर्टकट ही यूज करेंगे, पहले निकालते हैं वेरियांस। अब देखो स्क्वायर 3 का कितनी बार होएगा, तो कैलकुलेशन क्या करेंगे, 3 इंटू 3 इंटू 7 बराबर 4 इंटू 4 इंटू 8 बराबर 5 इंटू 5 इंटू 10 बराबर 6 इंटू 6 इंटू 12 बराबर
7 इंटू 7 इंटू 4 बराबर 8 इंटू 8 इंटू 3 बराबर 9 इंटू 9 इंटू 2 बराबर GT कितना आ रहा है? 1400। ये कितने का स्क्वायर है? समेशन एफ का है। ये समेशन एफ निकाल लो, कितना आ रहा है? ये 46 रीडिंग का स्क्वायर है। सही है, 46 का ही है ना? क्लियर? माइनस मीन का स्क्वायर। अब जरा मीन निकाल लो। 3 इंटू 7 बराबर 4 इंटू 8 बराबर 5 इंटू 10 बराबर 6 इंटू 12 7 इंटू 4 8 इंटू 3 9 इंटू 2 बराबर GT डिवाइड बाय 46 5.32। वेरियांस निकाल लो। 2 वेरियांस आ गया। इसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन इसका रूट करा दो 1 ये आपका आंसर आ जाएगा। सही है, बिना किसी फॉर्मूले के डायरेक्ट हो जाएगा काम, कोई डेविएशन नहीं निकालना, कुछ नहीं करना। डन है। नेक्स्ट कॉन्टिन्यूअस सीरीज पे आ जाओ। ये ना सीरीज यहां तक ही है, ये नहीं है। कॉपी पेन निकाल लो भाई। पहले मिडल पॉइंट सबके, पांच इंटू 5 इंटू 5 बराबर 15 इंटू 15 इंटू 10 बराबर 25 इंटू 25 इंटू 20 बराबर 35 इंटू 35 इंटू 40 बराबर GT डिवाइडेड बाय 75। वेरियांस की समेशन x स्क्वायर बाय n और लड़ दो पहले। समेशन x स्क्वायर पहले कितना आएगा? 5 इंटू 5 इंटू 5 बराबर 15 15 10 25 25 20 35 35 40 बराबर GT ये कितना आ रहा है? 6387 डिवाइडेड बाय समेशन 75। ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 63875 डिवाइड बाय 75 माइनस मीन का स्क्वायर। अब मीन कैसे निकलेगा? x बार 5 इंटू 5 बराबर 15 इंटू 10 बराबर 25 इंटू 20 बराबर 35 इंटू 40 बराबर GT जो भी आया डिवाइडेड बाय 75। 27 पॉइंट, बस ये कर लो सॉल्व, वेरियांस निकल आया 86.03। स्टैंडर्ड डेविएशन इसका रूट आएगा 9.27। ये स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया। सही है भाई, सबको क्लियर है ना ये चीज? ये अब इसके बाद ये जो इसका कोफिशिएंट है सबका था, मीन डेविएशन का भी था। मीन डेविएशन का क्या था? जिसके अबाउट भी निकाल रहे हो, मीन डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन या मीडियन मल्टीप्लाई, ये हमेशा मीन के अबाउट ही निकलेगा क्योंकि मीन के अबाउट ये लीस्ट आता है। सही, क्या बनेगा? स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय
मीन मल्टीप्लाई बाय, इसे कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन भी कहते हैं, क्योंकि सबसे बेस्ट मेथड यही है वेरी करने का, कि मीन से कितना ऊपर नीचे भटक रहा है आपका ये डेटा, वेरी कर रहा है, वेरिएबल, सही है। या इसे कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन भी कहते हैं, एक ही बात है। कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन या कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन एक ही बात है, सही। क्या बनेगा, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय मीन मल्टीप्लाई बाय। अब जैसे कुछ भी स्टैंडर्ड डेविएशन आया, इस क्वेश्चन में आया था 9 पॉइंट, डिवाइड बाय मीन कितना आया था 27 पॉइंट, मल्टीप्लाई बाय 100। ये कैलकुलेशन करना जरा एक बार, कितना 33.24%। इसका मतलब मीन से डेटा इतना ऊपर इतना नीचे फ्लक्चुएट कर सकता है, सही, क्लियर है। ये हमें क्या बता रहा है, डेटा में कितनी वेरिएबिलिटी है, कितना वेरिएशन है, कितना ऊपर नीचे फ्लक्चुएशंस है, भाई सही है, क्लियर। अब एक क्वेश्चन करके देखते हैं, चलो ये एग्जाम्पल 4, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन या कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन एक ही बात है, कितना दिया हुआ है 0.58, किसके बराबर होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय अरिथमेटिक मीन, इनटू 100 मत करना, इनटू 100 कर दोगे ये 58 रखोगे, फिर इनटू 100 करने का मतलब परसेंटेज में आ गया, इन्होंने पॉइंट में दिया हुआ है तो इसको ऐसे ही रख दो, बस एक्स बार की वैल्यू निकल जाएगी 0.58, कितना आ रहा है 36 पॉइंट, बस आंसर आ गया। अगर यहां पे दिया होता 58% है, फिर यहां पे मल्टीप्लाई बाय 100 रख देते, और यहां क्या यूज करते फिर 58, सही है। इस बात का भी ध्यान रखना है, इसके ऊपर भी 2-3 क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं, मैं बता देता हूं पहले आपको। 5 क्वेश्चन चैप्टर 1 से आए थे, सेंट्रल टेंडेंसी से, 5 क्वेश्चन इस चैप्टर से आए हैं, इसमें एक क्वेश्चन तो दिख ही गया। आपको कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना है, 7, 5, 9, 3, 6, ये डेटा दिया हुआ है। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, ये इंडिविजुअल डेटा दिया हुआ है। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के लिए क्या क्या चाहिए हमें, स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन चाहिए, इनटू कर देंगे 100, ये पॉइंटों में नहीं है परसेंटेज में है, अपने आप देख लो, पॉइंटों में होता 0.33 लिखा होता। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो जल्दी, इसके लिए वेरिएंस चाहिए, सबका स्क्वायर जोड़ो, स्टैंडर्ड डेविएशन 2 आ रहा है, सभी का हुआ। पहले समेशन एक्स स्क्वायर कितना आ रहा है, एक एक स्टेप करके बता दो। समेशन एक्स स्क्वायर ना यार, 400 200 डिवाइड बाय 5, इनका समेशन एक्स स्क्वायर 200 आ गया, डिवाइड बाय 5 माइनस मीन का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, ये 4 आ गया, स्टैंडर्ड डेविएशन 2 आ गया। तो स्टैंडर्ड डेविएशन 2 है, मीन आपका 6 है, इनटू 100, 33.33% आएगा, सही है, क्लियर। ये क्वेश्चन सितंबर 25 के पेपर का है। एक और क्वेश्चन आया हुआ देख लो, इसमें लिखा हुआ है सम ऑफ 10 values is 20 and sum of square of these 10 values is 80। हमें इसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी हाफ, ऑप्शन डी 4। देखो इसके लिए वेरिएंस चाहिए, वेरिएंस क्या होएगा, समेशन एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय माइनस मीन का स्क्वायर, समेशन एक्स स्क्वायर 80 दिया हुआ है, सम ऑफ स्क्वायर ये समेशन एक्स स्क्वायर हो गया, डिवाइड बाय सम ऑफ 10 वैल्यूज 20 है, तो मीन होगा 2, मीन 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर,
ये 8 माइनस 4 कितना आ गया? तो स्टैंडर्ड डेविएशन 2 हो जाएगी। बी ऑप्शन इज करेक्ट। सही है। डिस्पर्शन से 4 सवाल आए, 5 सवाल आए हैं। मैं आपको पांचों एक बार रिपीट कर देता हूं इस चैप्टर से। पहला क्वेश्चन दो तो ये जो मैंने आज कराए। एक क्वेश्चन आया था आपको ये वाला, 2 हो गए। तीसरा सवाल एक बार रिवाइज करा देता हूं आपको मैं। आपके पास फर्स्ट 11 मल्टीपल्स हैं 6 के, ये मैंने कल बताया था। ठीक है, हमें सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज बतानी थी, याद आया? क्या होता है ये? Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाई 2। पहले 11 मल्टीपल 6 12, लास्ट मल्टीपल 66। क्लियर है? अब इसमें कितने 11 प्लस 1 होगा, 11 प्लस 1 डिवाइड बाय थर्ड आएगा एक, तो थर्ड कौन है? 18। एक आएगा नौवा, नौवा कौन है? 54। 54 माइनस 18 डिवाइड बाय 2, 18 आंसर आएगा इसका। सही। एक एक क्वेश्चन आया हुआ है। एक क्वेश्चन आया हुआ है आपको वो वाला, ओपन एंडेड के लिए बेस्ट मेजर कौन सा डिस्पर्शन का? क्वार्टाइल डेविएशन विच डज नॉट चेंज विद द चेंज ऑफ origin, which does not change with the change of origin। 4 क्वेश्चन हो गए। पांचवा क्वेश्चन है ये वाला, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज वाला। 84 93 53 70 82 65, ये डेटा दिया हुआ है। इसमें कोएफिशिएंट ऑफ रेंज बताना था। कोएफिशिएंट ऑफ रेंज क्या होता है? हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, हाईएस्ट प्लस लोएस्ट मल्टीप्लाई बाय 100। कर लो कैलकुलेशन। $27.39 बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 5 क्वेश्चन डिस्पर्शन के हो गए। 5 क्वेश्चन आपके पहले चैप्टर से आए हुए हैं, सेंट्रल टेंडेंसी से। वो भी एक बार चलो रिवाइज करते हैं, देखते हैं आपको आता है नहीं आता। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में सुन लो भाई जरा एक बार। 145 बच्चे हैं। ये मैं सेंट्रल टेंडेंसी के 5 क्वेश्चन जो इस पेपर में है रिवाइज करवा रहा हूं, आप अपने आप चेक कर लो आपको आ रहे नहीं आ रहे। इनका मीन दिया हुआ है 55.10 मीन है। इनका मीडियन दिया हुआ है 52.4। इनका मोड आपको निकालना है। ऑप्शन ए 47, ऑप्शन बी 42, ऑप्शन सी 53.1, ऑप्शन डी 52.2। मैंने बताई थी इस 145 का कोई रोल ही नहीं है। बताओ क्या था? मीन और मोड का डिफरेंस 3 गुना होता है मीन और मीडियन के डिफरेंस का। अप्लाई करो, यहां आएगा 55.10, मोड का पता करना है, यहां पे एक्स रख लो 3, ये क्या है? मीन है। 55.10 माइनस 52.4, एक्स की वैल्यू निकाल लो, खत्म। ए ऑप्शन आएगा। सही, क्लियर। वैसे भी ना ये ऑप्शन कट गया था। ये ऑप्शन कैंसिल होने का कारण क्या था? मीन इज ग्रेटर देन मीडियन इज ग्रेटर देन मोड, ये होगा, या मीन सबसे कम होएगा, फिर मीडियन तो हमेशा बीच में आएगा। सही, इसमें दिख रहा था मीन ज्यादा है मीडियन कम है, तो मोड उससे भी कम आएगा। सही है, डन है। एक क्वेश्चन आपका सेंट्रल टेंडेंसी का ये। अगला क्वेश्चन सेंट्रल टेंडेंसी का हार्मोनिक मीन निकालना है। 1/3 का, 1/6 का, 1/9 का। ए ऑप्शन 2.48, 0.21, 0.31 और 0.25। बोलो हार्मोनिक मीन कैसे निकलता है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन ऊपर, सबका रेसिप्रोकल नीचे। 1 का, 1/3 का, 1/6 का। आंसर आ गया। क्या ही करना है इसमें? 4 डिवाइड बाय
19 कितना आ रहा है 0 पॉइंट। क्लियर, दो क्वेश्चन हो गए सेंट्रल टेंडेंसी के। क्वेश्चन नंबर 3, 4x प्लस 3y प्लस 5 बराबर 0। x का मीन है 10, y का मीन बताना है। ऑप्शन ए -23, ऑप्शन बी -15, ऑप्शन सी -20, ऑप्शन डी 23। इसमें देखो y कैसे अब बना हुआ है, पहले 3y बराबर -4x -5, y बराबर -4/3x -5/3। पल्ले पड़ा है यहां तक। मीन पे दोनों का असर पड़ता है। यस, पहले तो -4/3 से 10 मल्टीप्लाई होगा, यहां तक ये बना -40/3, फिर -5/3 भी हो जाएगा। क्लियर, कौन सा ऑप्शन आएगा? बी ऑप्शन। क्लियर, 3 हो गए। चौथा सवाल, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दो ग्रुप हैं, ग्रुप 1 ग्रुप 2। ग्रुप 1 में 10 बच्चे हैं, इसमें 12। इसका हार्मोनिक मीन है 3, इसका हार्मोनिक मीन है 5। कंबाइंड हार्मोनिक मीन निकालना है। ये भी मैंने अभी रिसेंट लेक्चर्स में आपको बताया। हाँ जी, पहले इस ऊपर कितना आएगा 22 सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, नीचे पहले 10 का रेसिप्रोकल, फिर आगे अगले 12 का रेसिप्रोकल। ऐसी करते थे शायद, सही है। ये पहले 10 का रेसिप्रोकल आएगा ग्रुप 1 से। ग्रुप 1 का मीन कितना है 3 बराबर 10 डिवाइड बाय सभी का रेसिप्रोकल 10 का। तो 10 के रेसिप्रोकल की वैल्यू क्या बनेगी 10/3, 10/3 बनेगी। इसकी जगह पे क्या रखेंगे 10/3, और इसकी जगह पे क्या रखेंगे 12/5। कैलकुलेशन करो, आंसर 3 बस सही है, 3.8 सही है। क्लियर, डन है। 4 क्वेश्चन हो गए इसके। एक इसका क्वेश्चन और है, वो एवरेज वाला क्वेश्चन नंबर 5, जो इसी टॉपिक से आया हुआ है। एक सेट में ना 7 नंबर हैं जिनकी एवरेज है 12, ठीक है। उसमें से 4 नंबर्स की जो हायर, 4 नंबर है बड़े वाले, 4 ग्रेटर नंबर्स, उनकी एवरेज है 18, और 4 स्मॉलर नंबर्स, उनकी एवरेज है 8। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द नंबर्स? 18 और 20। आप ये बताओ 7 नंबर में सबसे बड़े 4 कौन से हैं? ये क्वेश्चन यही है, बड़े 4 कौन से हैं? हायर वाले कौन सा? चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां। स्मॉलर वाले कौन से हैं? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। इसमें चौथा रिपीट कर रहा है। अगर ये 18 इंटू 4 कर लो 72 आएगा। ये 72 में किन का सम है? चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां। ये 8 इंटू 4 कर लो 32 आएगा। इसमें किसका सम है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ये 12 इंटू 7 कर लो 84 आएगा। ये किसका सम है? सातों का। मैंने 72 प्लस 32 किया, माइनस किया 84, इससे चौथा नंबर मिलेगा? बोलो मिलेगा? इसमें कौन से नंबर है? चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां। इसमें कौन सा है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। इसमें पहले 7, सातों कट गए, चौथा रिपीट हो रहा था, तो इसमें चौथे नंबर की वैल्यू आ जाएगी 20 आंसर आएगा आपका। सही है। ये 5 क्वेश्चन आए हुए सेंट्रल टेंडेंसी से, और 5 क्वेश्चन आए हुए हैं डिस्पर्शन से। मतलब ये चैप्टर कुल मिला के 10 नंबर के हैं, 2। सही है, 10 या 12। कई बार ये वैसे 10 से 12 की रेंज है इसकी, 10 भी आ सकता है, 12 भी। 1-2 क्वेश्चन और बढ़ा के दे सकते हैं। डन है, क्लियर। आगे पहले इसमें 2-3 चीजें मैं आपको बता दूं थोड़ी। हाँ जी, प्रॉपर्टीज ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, ये जरा एक बार देख लें। पहली प्रॉपर्टी, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन किसके अबाउट मिनिमम है? तो ये हमेशा किसके अबाउट ही निकलता है? अरिथमेटिक मीन।
जैसे हमने इसके कोफिशिएंट में ना नीचे कभी मीडियन यूज नहीं करा, उसमें मीन डेविएशन में नीचे कहीं का मीडियन भी आ रहा था, इसमें हमेशा ही क्या आएगा, मीन, क्योंकि मीन के अबाउट क्या होता है, लीस्ट होता है। सही है। सेकंड, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स क्या होता है, n स्क्वायर माइनस 1/12, उसका रूट। पेपर में ना याद रहे, एग्जाम्पल ले लो, जैसे मान लो फर्स्ट एंड नेचुरल 4 नंबर मान लो, पेपर में ना क्वेश्चन आ गया यही सेम आ गया, आपको याद नहीं है, ये ऑप्शन दे रखे हैं, इसी तरह से कोई और ऑप्शन है या ये ऑप्शन है। अब आपने क्या करा, 4 नंबर मान लिए पहले, 1 2 3 4, इनका स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला। स्टैंडर्ड डेविएशन जल्दी करो, कैसे निकालोगे, पहले 4 का जल्दी करो, चलो अपने आप करो ये। वन स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, कितना आ रहा है, 30। नहीं नहीं, ये स्क्वायर कितना आ रहा है, 30 आ रहा है, 30 आ गया, डिवाइड बाय 4, इसका एवरेज 2.5 आ रहा है, एवरेज 2.5 आएगा, इसका स्क्वायर करो कितना है ये, 1.25 का रूट करवा दो, 1.118, डन है। कितने नंबर का निकाला डेविएशन, ऑप्शन में 4 डालो, जिसमें सेम आंसर आ गया आपका सही है, या तो फॉर्मूला याद कर लो, याद नहीं है पेपर में करके देख लो, क्या ही दिक्कत है, मेथड का पता होना चाहिए बस। अब यहां पे n को 4 रखो, 4 का स्क्वायर 16 + 1 17/12 डिवाइड उसका रूट कर लो, देखो ये इतना आ रहा है, नहीं आ रहा, बी ऑप्शन पे आओ, 4 का स्क्वायर 16, 16 - 1 15, 15/12 करो कैलकुलेटर पे, 1.25 आएगा, उसका रूट करवा दो, देखो सेम आ रहा है, बी ऑप्शन इज करेक्ट। ऐसे कर लो, या तो फॉर्मूला याद कर लो, या ये मैंने आपको प्रोसेस बता दिया, ऐसे कर लो, सही है। 4 लेना है, 3 लेना, आपकी इच्छा, जो चाहो कर लो, डन है। आगे इसकी वही प्रॉपर्टी, अनअफेक्टेड ड्यू टू चेंज ऑफ, अफेक्टेड इन द सेम रेशियो ड्यू टू चेंज ऑफ, स्केल में सेम बदलेगा, ओरिजिन में नहीं बदलेगा। इस चैप्टर में 4 चीजें, चारों सेम है, ये इस तरह से याद कर लो, रेंज है, इंटर क्वार्टाइल रेंज है, और मीन डेविएशन है, और चारों के ऊपर एक ही कहानी एप्लीकेबल है, ओरिजिन से नहीं बदलते और स्केल से बदलते हैं सेम, और चारों हमेशा पॉजिटिव होते हैं, ये भी ध्यान रखना, एंड में अगर नेगेटिव आ भी गया मोड कर देना, सही। मीन मीडियन मोड पे क्या कहानी एप्लीकेबल है, दोनों से बदलते हैं, और ये प्लस भी हो सकते हैं माइनस भी, वहां मोड नहीं करना आपने, जो आ रहा है वही आंसर है, सही है, क्लियर। अगली कहानी उस पे हार्मोनिक और ज्योमेट्रिक पे, ओरिजिन से पता नहीं है, कैन नॉट बी डिटरमाइंड आएगा, स्केल से सेम बदलेंगे, सही है, उसमें मोड नहीं करना, जो आ रहा है वही आएगा, डन है। चलिए जी, एक क्वेश्चन करके देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 8 करके देखो। ये क्वेश्चन सही है, थोड़ा ध्यान से करना, कोएफिशिएंट निकालना है इसमें, वाई का कोएफिशिएंट ऑफ सिग्मा लिखाओ या कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन लिखाओ, एक ही बात है, निकालना वाई का कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ वाई। इसमें क्या क्या यूज होएगा, इसमें यूज क्या क्या होना है, वाई का स्टैंडर्ड डेविएशन, वाई का मीन, वाई बार, नीचे वाई बार आएगा, मल्टीप्लाई बाय 100, ये निकालना है। अब हमें डेटा दिया हुआ है एक्स का, वाई का निकालना है। पहले देखो वाई कैसे बना हुआ है, ये बन रहा है 2y बराबर x - 15, y बराबर ½ x -
15/2। मतलब पहले x के साथ स्टेप नंबर 1 में हाफ मल्टीप्लाई हुआ, स्टेप नंबर 2 में 15/2 माइनस हुआ। पहले मीन का असर देखो, पहले स्टेप पे मीन का असर आएगा। x का मीन कितना है? x का मीन 5, तो y का निकालना है, हाफ का असर पड़ेगा इस पे, ये 5/2 हो गया। -15/2 का पड़ेगा असर, यस क्या बनेगा? 5/2 इंटू -15/2, -75/4। क्लियर? सही है। अब आगे स्टैंडर्ड डेविएशन पे आ जाओ। स्टैंडर्ड डेविएशन y का निकालना है, हाफ का असर पड़ेगा। x का कितना? 15, इसका बनेगा हाफ इंटू 15, कितना आ गया? 15/2 आ गया। सही है भाई, क्लियर है? क्या इसका असर पड़ेगा माइनस का? अच्छा हाँ, यहां पे ये -5 आ जाएगा, है ना? -5 सही है, डिवाइड बाय 2 भी हो जाएगा ना। सही है, क्लियर? यहां पे मल्टीप्लाई का असर तो पड़ गया, क्या माइनस का असर पड़ेगा? तो यही फाइनल है 15/2। सही, क्लियर? कोएफिशिएंट निकालना है y का, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ y, ये ऊपर आ जाएगा कितना? 15/2, नीचे आ जाएगा 5, इंटू कर देंगे 100, कैलकुलेशन कर लेना बस। सही है, डन है भाई। इस क्वेश्चन में आपको दोनों चीजें टेस्ट करा ली। एक पॉइंट ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना भाई, ये बड़े क्वेश्चंस में यूज भी हुआ है। 3 चीजें सिमेट्रिकल में, कौन कौन सा? क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन। इनका रेशो क्या रेशो है? 10, 12, 15। अगर ऐसे ध्यान रखना, मीन डेविएशन स्टैंडर्ड डेविएशन का 80% होता है, ये बताया था मैंने। 80% कितना? 4/5 ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। और जो क्वार्टाइल डेविएशन है, ये कल ही करा है, उसमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में किया था, कितना होता है? 2/3 ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। इसी से ये रेशो बनी हुई है। सही है, इसी से रेशो बन जाएगी इन तीनों की। क्या रेशो है? 10, 12 और 15। कहीं क्वेश्चन में आपको स्टैंडर्ड डेविएशन दिया होगा, मीन पूछेंगे, मीन दिया होगा, क्वार्टाइल पूछेंगे। क्या रेशो यूज करनी है? बोलो। 10, 12, 15। वैसे अगर कनेक्शन याद रखने हैं, मीन डेविएशन कितना होता है स्टैंडर्ड का? 80%, क्वार्टाइल 66.67%। सही है, समझ में आ गया? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कनेक्शन, ध्यान रखना भाई इसे। सही है, क्लियर? बस बाकी तो कर ही लोगे। चलो क्वेश्चंस कुछ कर लेते हैं प्रैक्टिस। पहले आप 2-3 चीजें, 16, 17, 18, 19 बताओ।
बना भाई कुछ सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 16, इसमें ना वेरियांस पूछा हुआ है। देखो वेरियांस का कोई सीधा हिसाब किताब तो है नहीं, स्टैंडर्ड डेविएशन से वेरियांस आएगा। अच्छा, इसका अगर स्टैंडर्ड डेविएशन निकालें पहले, ये है क्या, -2x + 5 एक तरह से। पहले x में क्या मल्टीप्लाई हुआ, x में स्टेप नंबर 1 मल्टीप्लाई बाय स्टेप नंबर 2 प्लस, क्या स्टैंडर्ड डेविएशन पे इसका असर पड़ता है, x पड़ता है ना, मल्टीप्लाई डिवाइड का। x का डेविएशन 3 है, इस स्टेप तक हो जाएगा 6, माइनस का तो प्लस ही बनना है, इसका फर्क पड़ेगा, तो फाइनल कितना हो गया 6। मतलब इस पैरामीटर का स्टैंडर्ड डेविएशन 6 है, तो वेरियांस कितना आएगा 36, ए ऑप्शन। वेरियांस का सीधा हिसाब किताब नहीं है कोई, स्टैंडर्ड डेविएशन से इनडायरेक्टली कनेक्टेड है ये। इसका, इसको y मान लो आप, इसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लो पहले। ये कैसे बना हुआ है, x को पहले -2 से करो मल्टीप्लाई, फिर करो 5 ऐड, -2 से मल्टीप्लाई करा है, इसका असर तो दिखेगा। ये भी -2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 का -2 करके -6 आ गया, बट हम बाद में मोड कर देते हैं क्योंकि ये नेगेटिव तो होता नहीं है, ये 6 बन गया, प्लस का असर यहाँ पे पड़ता नहीं है, सही है। तो फाइनल आपका 6 आ गया स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरियांस 36। क्लियर। अगला सवाल, इसमें बताओ क्वार्टाइल और स्टैंडर्ड का कनेक्शन, क्वार्टाइल और स्टैंडर्ड का। स्टैंडर्ड क्वार्टाइल कितना होता है, क्वार्टाइल 2/, कौन सा क्वेश्चन ऑप्शन सही लग रहा है इसमें, हाँ जी, ये कह रहा है स्टैंडर्ड डेविएशन 2/3 है, ये ऑप्शन गलत है, इसका डी ऑप्शन सही है। सही है, स्टैंडर्ड डेविएशन थोड़ी 2/3 होता है, कौन होता है, क्वार्टाइल डेविएशन 2/3 ऑफ, अगर रिवर्स करना है तो स्टैंडर्ड डेविएशन इज 3/2 ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। सही है। अगला क्वेश्चन 18, बोलो। आंसर सोचो कैसे। इस सैंपल से और इस सैंपल से एक चीज नोटिस करो, छोटी सी चीज है बस, कैसे बना हुआ सैंपल दूसरे वाला, पहले वाले में 50-50 जोड़ के, बोलो सही है, पहले में 50-50 जोड़ दो, सेकंड सैंपल बन जाएगा। 50-50 जोड़ के क्या स्टैंडर्ड डेविएशन पे फर्क पड़ता है, क्या वेरियांस पे फर्क पड़ेगा, सेम आएगा, जो ए का वेरियांस है वही 1 आंसर, खत्म। निकालने मत बैठ जाना बुग्गो की तरह, इसके स्क्वायर करने लग रहे हो, डिवाइड बाय 100, वैल्यू तो होंगे पेपर में, कहीं ना कहीं तो टाइम लगाना है, यहीं पे लगा लेते हैं। और ये यहां से यहां तक जाने में 50 ऐड हुआ है, चेंज ऑफ ओरिजिन का बदलाव नहीं होता, स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों का सेम है, तो वेरियांस भी सेम आएगा। वेरियांस अगर सेम आ रहा है तो रेशो में क्या आएगा, 1 आएगा, इसमें तो कुछ भी नहीं करना था। सही है, क्लियर। नोटिस करो, थोड़ा ऑब्जर्व करा करो, बुक ना बन जाए करो बिल्कुल ही। इसका क्वार्टाइल डेविएशन निकालना है इस डेटा का। क्वार्टाइल डेविएशन बोलो क्या था, Q3 डिवाइड बाय, बोलो जी, अब समेशन एफ करो पहले, ये तो सब आता ही है तुम्हें करना, चैप्टर 1 में भी कितनी बार कराई, 20 है, 20 + 1 होगा, 20 + 1 डिवाइड बाय 4, 5.25। इसकी कैलकुलेशन कैसे होती है, रीडिंग नंबर 5 प्लस 0.25, रीडिंग 6 माइनस रीडिंग 5। पहली 3 रीडिंग 2 है, अगली 4 3 है, अगली 4 कौन सी, चौथी, 5वीं, 6वीं, 7वीं।
तो पांचवी छठवीं दोनों की फेस वैल्यू क्या है 3 है, तो ये भी 3 है, ये तो कट ही जाएगा आपस में, 3 आंसर आ गया Q1 का। Q1 का आंसर कितना है 3। अब Q3 निकालो। 50 फाइनल आंसर बता रहे हो Q3? अच्छा Q3 की पोजीशन बता रहे हो 15.75। 15 पे आओ पहले, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 3 7 15 19। 15.75 के लिए रीडिंग नंबर 15 जो कि 8 है, 0.75, रीडिंग नंबर 16 5 हो जाएगी। हाँ सॉरी 4 है। रीडिंग नंबर 15 कितनी है 4 है। 16वीं कितनी है 5, तो 5 माइनस 4 होएगा, ये 4.75 बनेगा। सही है, तो 4.75 यहां पे -3 यहां पे डिवाइड बाय 2। ये ऑप्शंस में गड़बड़ी थी शायद इसके। हाँ सही है, यही आएगा। सही है भाई सभी का, डन है। अगला क्वेश्चन 20 करो, जल्दी करो। एक्स का दिया हुआ है, इसका निकालना है। अब ये कैसे बना हुआ है पहले वो ढूंढो, अलग अलग करके। ऐसे लिख सकते हैं अलग अलग करके। एक्स में पहले हुआ मल्टीप्लाई, क्या इसका असर दिखेगा? A/C मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड डेविएशन, इसका असर दिखेगा? यही आंसर आ गया। यहां पे आंसर सही कौन सा है? डी। कारण इसका मोड करना जरूरी है, बाय चांस ये नेगेटिव हुआ तो मोड करके क्या बनेगा? पॉजिटिव। सी और डी दोनों सही हैं, बट डी ज्यादा सही क्यों है? मोड कर रखा है। सही है, क्लियर। अगला क्वेश्चन 21। फर्स्ट 9 नेचुरल नंबर्स, ये थोड़ा काम करना पड़ेगा। ये स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं है। स्टैंडर्ड डेविएशन का ट्रिक बताओ क्या था? रूट ऑफ n स्क्वायर -1/12, वो नहीं है ये मीन डेविएशन है। सही है, पहले 9 का मीन निकालो, 5 हो जाएगा। ये तो सिमेट्रिकल होता है, सेंटर में मीन आएगा। मीन 5 आ गया, मन में कर लो, मन में 5 का 1 से गैप, उसका मोड किया 4, 5 का 2 से मोड किया 3 आ गया, माइनस है वैसे, मोड कर रहे हो साथ साथ में। 5 का 3 से, 5 का 4 से, 5 का 5 से, 5 का 6 से, 5 का 7 से, 5 का 8 से, 5 का 9 से, ये सारी डेविएशंस आ गई और उसके मोड हमने कर दिए। डिवाइड बाय कितनी डेविएशन है? 9 डेविएशन है। निकालो कितना आ रहा है मीन डेविएशन। फ्रैक्शन में छोड़ो, फ्रैक्शन में मैडम, फ्रैक्शन में 220 आएगा यार, क्या करें यार। 20/9 आ गया। हमें मीन डेविएशन नहीं निकालना, उसका क्या निकालना है? कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट में मीन डेविएशन ऊपर, नीचे आएगा मीन। इसका मीन 5 है, मल्टीप्लाई बाय 100। कर लो चेक, ये 4 पे कट गया, 400 डिवाइड बाय 9%, सी ऑप्शन आएगा। चेक कर लो भाई सारे, सही है, क्लियर है, डन। अगला बताओ, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में इनका रेशो, ध्यान से, 10 12 15, कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 23, 24 25, जल्दी कर दो। अगर हर आइटम को 5 बढ़ा दिया जाए, क्या बदलेगा? ये 10 ही रहेगा। 24, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना, ये अभी करा था एक ऐसा सवाल। पहले y का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो, y का स्टैंडर्ड डेविएशन 10 हो जाएगा शायद, प्लस का तो असर पड़ता नहीं है उसके ऊपर। फिर y का मीन निकालो,
वाई का मीन। अच्छा, मीन में तो दोनों का असर पड़ेगा, मल्टीप्लाई का भी और प्लस का भी। मल्टीप्लाई करके 20 और 5 25 आ जाएगा, सही है। तो 10/25 इंटू 40 इंटू 100 40 आ जाएगा, सी ऑप्शन सही है भाई। क्लियर है, मीन पे तो दोनों का असर पड़ता है ना, स्टैंडर्ड डेविएशन पे सिर्फ मल्टीप्लाई या डिवाइड का, सही है। क्वेश्चन नंबर 25 क्या निकालना है? अच्छा, क्वार्टाइल 1 निकालना तो है। एक चीज ध्यान रखना, पार्टीशन वैल्यू में ना असेंडिंग ऑर्डर करना पड़ता है, सीधे फट्टे ना चक देना इसके। असेंडिंग ऑर्डर करो पहले, कितना आएगा इसके ऊपर ही लिख दो, 1 2 5 भी है, 2 3 4 5, ये कितने हैं यूज होंगे यहां तक, ऐसा नहीं यूज नहीं होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, ये 10 है। तो 10 + 1 सही है, डिवाइड बाय कितना, कुछ आगे तो नहीं करना। ये कितना आ रहा है 2 पॉइंट, सेकंड और थर्ड, सेकंड क्या है 0.75, थर्ड माइनस सेकंड, यही आएगा सी ऑप्शन। डन है। क्वेश्चन नंबर 26 क्वार्टाइल डेविएशन निकालना है, मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है। मीन का रोल ही नहीं है, 3 डेविएशन है, कौन कौन सी बोलो, क्वार्टाइल, मीन, स्टैंडर्ड। रेशो 10 12 15, ये क्वार्टाइल है, ये मीन है, ये स्टैंडर्ड है। कौन सा गिवन है, स्टैंडर्ड गिवन है 4, 15 यूनिट्स की वैल्यू 4 है, 15 यूनिट्स की वैल्यू 4 दे रखी है। कौन सा निकालना है, 10 यूनिट की निकालनी है, निकाल लो। 4/15 इंटू 10, कौन सा आ रहा है 2.67, मतलब भाई सी ऑप्शन है अप्रॉक्स, भाई सही है। क्वेश्चन 27 स्टैंडर्ड डेविएशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन, बोथ नहीं है, ओरिजिन आएगा। डन है। इसके बाद ऊपर कुछ क्वेश्चंस हैं करने वाले। क्वेश्चन नंबर 13 थोरैटिकल, एक्सट्रीम से कौन प्रभावित नहीं होता, क्वार्टाइल डेविएशन, सही है, क्योंकि रेंज तो प्रभावित हो रहा था, मीन डेविएशन में तो आएगा ही, क्वार्टाइल में भी आएगा। ओपन एंडेड के लिए बेस्ट क्वार्टाइल डेविएशन, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 11, अगर किसी कंपनी के प्रॉफिट पिछले 10 महीनों के सेम है तो स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा 0, बदल ही नहीं रहा, तो उसका मीन कितना आएगा सेम। और गैप देखोगे सारे गैप 0 बनेंगे, तो 0 0 स्क्वायर करो 0 ही आएगा सब, सही है। डन। आगे x और y का कनेक्शन बताओ, y कैसे बना, 3y बराबर y बराबर माइनस, सिर्फ इसका असर दिखेगा, x की वैल्यू 6 है, इंटू -2/3 -4 आएगा, मोड होगा, यस, आंसर 4 आएगा। क्वार्टाइल डेविएशन किस पे बेस होती है, कौन से वाली, मिडल 50%, ये किसको इग्नोर करके चलती है, 50% कौन सी, साइड वाली, लोअर वाली 25, हायर वाली 25, सही है। फ्रीक्वेंसी टेबल किस में नहीं चाहिए, रेंज में चाहिए फ्रीक्वेंसी, बाकी सब में चाहिए, रेंज में कहां जरूरत होती है, हाईएस्ट और लोएस्ट देखना होता है बस। हाईएस्ट जितनी बार मर्जी होए, एक रीडिंग भी बहुत है, फ्रीक्वेंसी की नीड ही नहीं है वहां पे, सही है। बाकी तो सब में चाहिए, इवन क्वार्टाइल डेविएशन में भी चाहिए, सब में चाहिए भाई, सही है। फॉर द वैल्यूज क्लोज टू मीन स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, स्मॉल। अगर वैल्यू मीन के नजदीक है तो डेविएशंस कम आएंगी, डेविएशंस कम है तो वेरियांस कम आएगा, वेरियांस कम है तो स्टैंडर्ड डेविएशन कम आएगी। अगर मीन से गैप ज्यादा है वैल्यू का तो डेविएशन ज्यादा नहीं हो जाएगी,
डेविएशन ज्यादा है तो स्क्वायर करके ज्यादा आएगा। भाई एक बताओ, मीन से गैप है 2 यूनिट का, स्क्वायर करा 4 आ गया। एक गैप है 4 यूनिट का, स्क्वायर किया 16, वो वेरियांस को बढ़ा नहीं देगा। सही है। अगर मीन के क्लोज हैं तो ये क्या चीज आती है, कम। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या रहती है, कम। डन है, क्लियर। आगे, दैट इज एक्सट्रीमली सेंसिटिव टू द साइज ऑफ द सैंपल। रेंज ना सैंपल साइज पे बड़ा डिपेंड करती है, क्योंकि होता क्या, सैंपल साइज अगर बढ़ा दिया रेंज बहुत बढ़ सकती है। हो सकता है कोई एक्सट्रीम आइटम आ जाए और उसकी रेंज बिल्कुल ही बदल के रख दे। तो बड़ा सेंसिटिव मैटर है रेंज का, क्योंकि डिपेंड ही 2 पे है। जैसे जैसे आप बढ़ाओगे, अगर नए सैंपल में कोई एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन आ गई, वो रेंज को बदल के रख देगी। मीन तो आ सकता है, एक्सट्रीम नहीं है वो। रेंज एक्सट्रीम है। एक्सट्रीम क्यों है, क्योंकि डिपेंड ही 2 पे है। मीन तो सभी पे डिपेंड है, मीन पे तो सबका असर आएगा, उसका भी आएगा, बट बाकी उसको कंपनसेट भी तो कर सकते हैं। रेंज में तो डिपेंड ही एक रीडिंग पे है, वो एक्सट्रीम सेंसिटिव है। सही, सेंसिटिव सारे ही है, बट एक्सट्रीमली कौन है, रेंज है, क्योंकि इसकी डिपेंडेंसी है ही 2 पे। ये दिक्कत है। डन है। डिस्पर्शन को कौन से ऑर्डर का कहते हैं, सेकंड ऑर्डर का। सही, बाकी तो कर ही लोगे। रूट मीन स्क्वायर डेविएशन कौन सा है, स्टैंडर्ड डेविएशन। देखो इसके नाम में लिखा है, पहले रूट स्क्वायर किया, फिर रूट लिया, रूट मीन स्क्वायर, इस तरह से नाम बना हुआ है। सही है। 20th परसेंटाइल, सेकंड डेसाइल एक ही बात है। लोअर साइड में 20%, हायर साइड में 80% डेटा। ये क्वेश्चन 3, सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज, कल बताया था ये। क्वार्टाइल डेविएशन होता क्या है, Q3 Q1 डिवाइड बाय 2। सही है। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना है, कैसे करेंगे, 2.6 ऊपर 5 नीचे मल्टीप्लाई बाय 100, कितना आएगा, 52%। 52 आएगा। वेरिएबिलिटी ऑफ डेटा कौन निकालता है, डिस्पर्शन। हो गए सारे क्वेश्चन, डन है। बाकी आप प्रैक्टिस कर लेना, जो कोई डाउट हुए डिस्कस कर लेंगे। कल कोरिलेशन शुरू करेंगे, अगला चैप्टर। ठीक है जी, बाय।